जोहार झारखंड काव्या की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे आ रहे पिक से पता चल चुका होगा कि आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर राउंड का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से मैं कोशिश करूंगी कि ऑलमोस्ट 9000 जो MCQs हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि कभी झारखंड के और कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की उम्मीद रखते हैं, संभावना रखते हैं, वो सब मैं आपको भी करा दूं, जिससे आपका भी एक सीरीज़ तैयार हो जाए और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। और बेसिकली मैंने ये जो सीरीज़ में जो क्वेश्चन है उसको मैंने झारखंड उड़ान से और कुछ झारखंड वस्तुनिष्ठ झारखंड शिवांगन से लिया है, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैंने एग्ज़ाम जो कि पहले हो चुके हैं झारखंड में, लाइक पंचायत सचिव के एग्ज़ाम, झारखंड CGL जो भी हो रहे हैं उसके एग्ज़ाम, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वहाँ से भी उठाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए आपको मैं कराती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले सेशन में झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय में मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड का नाम राज्य झारखंड क्यों कहा जाता है। तो वन और झाड़ियों की बहुलता के कारण राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है 13वीं शताब्दी में किया गया था। ऋग्वेद में झारखंड को किकटा नामा देशो अनार्य कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि किकटा नामा देशो अनार्य किस वेद में कहा गया है। व्रात्य किस वेद में कहा गया है। तो अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य में झारखंड जनजाति को असुर कहा गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक और शिष्णु का देव या शिष्णु देवा भी कहा जाता है। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है। कौटिल्य के अस्त्र शास्त्र में कुकुट प्रदेश झारखंड को कहा गया है या कुकुट भी कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र झारखंड को कहा गया है। झारखंड को झारखंड अकबरनामा तारीख़ बांग्ला तारीख़ फिरोज शाही असियार उल मुतखरीन में कहा गया है। टॉलमी ने झारखंड को क्या कहा था। तो मुंडल कहा था। वायु पुराण ग्रंथ में झारखंड को क्या कहा गया। तो मुरंड प्रदेश कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। फायान क्या बोला झारखंड को तो कुकुटलाट कहा है। भागवत पुराण में किकिट प्रदेश कहा गया है झारखंड को। ईस्ट इंडिया कंपनी है जो झारखंड को छोटा नागपुर बोलता था या बोला है। इतिहासकार हैं बुकानन, वो जो है इतिहासकार बुकानन, वो जो थे उन्होंने बनारस से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र जो आते हैं उसको झारखंड वर्णित किया था। 1833 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशुनपुर हुआ करता था। इसे ही बाद में रांची के नाम से जाना गया है। किशुनपुर पहले था और अभी क्या है, रांची। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 13वीं सदी के ताम्रपत्र से झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिला है। नेक्स्ट देखिए, भारत काल में झारखंड किस वृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में आता था। ये क्वेश्चन आता है। तो जरासंध के अधिकार क्षेत्र में आता था। महाभारत के दिग्विजय पर में झारखंड को क्या कहा गया है। तो पुंडरिक देश। महाभारत में झारखंड को किस नाम से प्रयोग किया गया है। तो पशु भूमि के नाम से। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को क्या क्या कहा गया है। तो अटावी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है। मुरुंड। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है वह एक अभिलेख है। और ह्वेनसांग जो था झारखंड को क्या कहा था। किलो नासु फुलाना। मलिक मोहम्मद जैसी ग्रंथ लिखे हैं, पद्मावत उसका नाम है। तो पद्मावत ग्रंथ में झारखंड को क्या कहा गया है। झारखंड को झारखंड के नाम से ही उल्लेख मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास, उनका नाम है। तो कबीरदास के दोहे में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। खुखरा या कुकरा झारखंड को किसने कहा है। तो मुगल शासन के दौरान खुखरा या कुकरा के नाम से झारखंड को जाना गया है। झारखंड को कोकरा या खंकारा आईने अकबरी में भी कहा गया है। संथाल परगना को प्राचीन काल में, संथाल परगना जो क्षेत्र है झारखंड में उसको प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था और बाद में इसे संथाल परगना को ही कंकजोल के नाम से जाना गया है। नरसिंहदेव द्वितीय था या नरसिंहदेव द्वितीय राजा था। राजा के ताम्रपत्र में ही पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट देखिए, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड के भी नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता भी है कि झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है किसके कारण, तो जनजातियों की अधिकता के कारण। कर्क सुवर्ण किसको कहा गया है, तो कर्क सुवर्ण छोटा नागपुर को संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को तत्कालीन देश कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो झारखंड को छोटा नागपुर कहा है। अब चलिए, ये मैंने आपको झारखंड के ऐतिहासिक परिचय में कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसका, वो है प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड। तो असुर कौन थे, तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जो जनजाति थी वो असुर थी। असुर लोग ही थे जो कांस्य युगीन औजारों का जिसका प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है, तो असुर जनजाति को। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से 12 प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए थे। याद रखिएगा कितने, तो 12 हस्त कुठारों में से 12 प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में ही पाए गए हैं। ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन था, तो सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में। बाहरगंडा झारखंड से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से था। लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है, तो असुर और बिरजिया जनजाति को। इसको हजारीबाग से क्या प्राप्त हुआ है, तो नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं और ये तीनों शैल चित्र दीर्घा में मिले हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। सीतागढ़ा पहाड़ है हजारीबाग में, वहाँ से क्या मिला है, तो बौद्ध मठ अवशेष प्राप्ति हुआ है। गढ़वा के भवनाथपुर से आखेट चित्र की प्राप्ति हुई है जिसमें हिरन, भैंसा पशु के चित्र आदि पशु के चित्र मिले हैं और ये पुरातात्विक काल से संबंधित है। बेनुसागर से क्या मिला है, तो 7वीं शताब्दी के जैन की मूर्तियाँ मिली है। खुला सूर्य का मंदिर, बड़े पैमाने पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र और शैल चित्र दीर्घा, ये सब इसको हजारीबाग से मिली है। लूपगढ़ी से क्या मिला है, लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। रांची के नामकुम से क्या मिला है, तांबा, लोहा के औजार और बानों के फलक रांची के नामकुम से मिला है। बोनगढ़ा से क्या मिला है, हाथ से बने मृत भांड और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। पूर्व पुरापाषाण काल से झारखंड में सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार हजारीबाग से मिले हैं। इसको हजारीबाग से क्या मिला है, तो आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा मिली है। खुला सूर्य मंदिर मिला है। सिंहभूम बोनगढ़ा से हस्त निर्मित मृत भांडों, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि मिला है। कांसे का प्याला कहाँ मिला है, तो लोहरदगा से। और झारखंड के पांडु में 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है। इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। पांडु कहाँ है, तो पांडु पलामू में है। मिट्टी दीवार, मिट्टी का कलश, तांबे का औजार पांडु पलामू से मिले हैं। तो आई होप ये सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन मैं जल्दी ही लाने का कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।